सत श्री अकाल जी। सब तो पहला स्वागत है थोड़ा ज्ञानम दे डिजिटल प्लेटफॉर्म उत्ते। सो गाइस उम्मीद करदा कि थोड़ी तैयारी बहुत वधिया तरीके नाल चल रही होगी जी। सो गाइस अज आपां फेर हाजिर हां जी दो नवे क्वेश्चंस दे नाल। सो गाइस पहला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा अपना एवरेज टॉपिक नाल है जी। दूसरा क्वेश्चन आपां एजेस दा लेके आए हां। सो गाइस इहो जे क्वेश्चन अपने एग्जाम च रह सकदे ने। सो डेली मेरी उम्मीद रहंदी है कि आपां दो दो क्वेश्चन डिस्कस करते रहिए डेली यूट्यूब ते। सो गाइस बाकी सारी जे तुहाने होर भी बहुत तरीके दे क्वेश्चंस डिस्कस करने ने तो मैं तुहानू हर बार यही कहना कि अपने बहुत सारे बैचेस अवेलेबल ने। तुसी डिस्क्रिप्शन ते दिते नीचे नंबर ते तुसी कॉल करके पूछ सकते हो। सो गाइस बिना कोई टाइम वेस्ट कीते अज दा अपना क्वेश्चन करते हैं जी। की कह रहे हैं 3 साइंस क्लासेस A B C take a life science test, the average score of A। So guys उन्हें की कहा है the average score of class A is 83, okay, the average score of class B is 76 and the average score of class C is 85। सो गाइज आपां नू A B C दे तिन्ना दे एवरेज स्कोर दे दिते गए ने। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A एंड B इज 79। A ते B दा एवरेज स्कोर 79 है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास B एंड C इज 81। B ते C दा 81 है। देन द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास A B C उन्हें पूछे जी। इहदा मतलब गाइज आपां इहनू किवें करांगे, इहनू क्वेश्चन नू करदे आपां एलिगेशन दी अप्रोच नाल रेशियोस कढदे आ। ओके सो गाइज इत्थे मैं की लिख रहा जी, इत्थे मैं लिख रहा A, उरे मैं लिख रहा जी B। चलो जी सो गाइज आपां गल करदे A दी। चलो A दी गल करिए जी, आपां इहनू ऐ करदे थोड़ा जिहा नीचे लिख लैंदे जी आपां उरे A ते B। सो गाइज A दे एवरेज स्कोर किन्ने ने जी, अपने कोल 83 ने जी। सो गाइज जे मैं गल करा B दे एवरेज स्कोर किन्ने ने जी 76 ने। सो A ते B कंबाइन दी गल करा, जे मैं A ते B दी कंबाइन दी गल करा तो किन्ने ने जी 79 ने। हुण तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ एक चीज एलिगेशन च पता होगा कि जिहड़ी ओवरऑल वैल्यू हुंदी है जी, जिहड़ी मीन वैल्यू हुंदी है वो इन्हां दोनों दे विच की करदी है जी, लाई करदी है। क्लासिस च मैं बहुत चीक के बोलदा कि भाई जिहड़ी ओवरऑल वैल्यू हुंदी है वो इन्हां दोनों दे विच लाई करदी है, या मीन वैल्यू लाई कह दिंदे आपां वो लाई करदी है। सब तो वड्डा क्रॉस चेक है जी एलिगेशन नू यह क्रॉस चेक करन दा कि इन्हां दोनों जिवें 83 है उरे 76 है, कि 76 ते 83 दे विच 79 आउंदा। यस ठीक है जी। हुण आपां इहनू किवें आपां करांगे जी। सो गाइज प्लीज इत्थे देखियो तुसीं, सब तो पहला 76 चों 79 गए, कितना आया जी 3 आया। जे तुसी -3 भी पाओगे इधरली साइड भी नेगेटिव आऊगा, नेगेटिव नाल नेगेटिव कट जूगा। 79 चो जे मैं 83 माइनस करूंगा, हुण मैनूं ये दसो 79 चो जे मैं 83 माइनस करूंगा तो कितना आ गया 3:4। ओके सो गाइज ये अपनी A ते B दी रेशो आ गई। हुण आपां गल करदे B ते C बारे। सो गाइज जे मैं उरे लिखूंगा B, उरे मैं लिखूंगा C, ठीक है जी। सो गाइज उरे मैं लिखा B, उरे मैं लिखा C। हुण आपां B ते C बारे गल करदे आ। जे गल करिए B कितना जी 76 है। ओके C दी जे मैं गल करा, C दी गल करा 85 है। सो गाइज मैं इत्थे 85 लिखूंगा जी। ओके सो गाइज हुण आपां जिहड़ी रेशियो कढदे आ वो किहदी कढ रहे हैं जी, B ते C दी। बट जिहड़ा B ते C दा ओवरऑल है वो आपां नूं दित्ता होया 81, ठीक है 81। इत्थे रेशियो नहीं आऊगा जी, ਆਪਾਂ नीचे रेशो लिख लें, ठीक है जी। सो गाइज हुण आपां माइनस करदे हां जी, इन्हां नूं माइनस करदे आ कि B ते C दी रेशो 85 रेशो 81 कितना आ गया जी 4 आ गया। जे गल करिए आपां 81 माइनस 76 कितना आ जाऊगा जी उरे 5 आ जाऊगा। क्लीयर है जी ये चीज। सो गाइज मैंने ये दसो जे तुहानूं किसी नूं भी माइनस का वहम है ना, तो जे 76 चो 79 माइनस किए तो -3 आऊगा। 79 चो जे माइनस किया 83 तो माइनस आऊगा, तो माइनस नाल माइनस कट के भी रेशो कितनी रहेगी जी 3:4 रहेगी। क्लीयर है जी। हुण मैनूं ये दसो आपां ने A रेशो B कढ ली, आपां ने B रेशो C कढ ली। हुण ओह कंबाइन की गल कर रहा है कि तिन्हां दी कढो। तो गाइज हुण मैं की करूँगा, प्लीज़ ध्यान नाल देखियो। A कला लिखता, B ते C आपां ने इधर नूं लिख लिया, इकट्ठा कंबाइन करके लिख लिया जी। B ते C नूं आपां ने कंबाइन करके लिख लिया। उरे B ते C नूं आपां ने कंबाइन करके लिख लिया जी। क्लीयर है जी। B ते C नूं कंबाइन करके लिख लिया। A दी जिहड़े एवरेज स्कोर ने वो 83 ने जी। A दे जिहड़े एवरेज स्कोर ने वो 83 ने। हुण मैनूं ये दसो कि B ते C दे कंबाइन एवरेज स्कोर ऑफ B एंड C इज 81। एवरेज स्कोर ऑफ B एंड C इज 81। ओके ठीक है जी। दोबारा देखो A दी मैंने 83 है, A 83 लिखा, B ते C नूं कंबाइन कर लिया। क्यों? क्योंकि जे मैं उरे देखा, उरे मैं 79 किहदा लिखा सी A ते B दा, उरे मैं 81 किहदा लिखा B ते C दा। उरे मैं जिहड़ा लिखूंगा या फाइंड आउट करूंगा मीनस A प्लस B
प्लस सी होगा जी, वो की होगा जी ए प्लस बी प्लस सी पता करना होगा। हुण मैनूं इक्को ही गल दा जवाब दिओ प्लीज़, इक्को ही गल दा जवाब दिओ, जिहड़ी ए दी रेशो आ वो अपने कोल 3 आ, ठीक है जी। जे मैं गल करा बी ते सी दी कंबाइन रेशो, बी दे पार्ट्स उरे भी 4 ने उरे भी 4 ने, इट मीन 4 ही है, पर सी दे किन्ने ने जी 5, तो 4 + 5 कितना आ गया जी 9 आ गया। गाइज क्लीयर है, 9 कित्थों आया जी, बी ते सी नूं ऐड करके 4 + 5 कितना आ गया 9 आ गया। आई होप गाइज ये क्लीयर है जी। हुण मैं तुहानूं बार-बार बोलदा जिहड़ी ओवरऑल वैल्यू हुंदी है ना, सो गाइज इहनूं चीज़ नूं प्लीज़ इत्थे ध्यान नाल सुणिओ मेरी गल, ओवरऑल वैल्यू जिहड़ी हुंदी आ, ओवर एलीगेशन च जिहड़ी ओवरऑल वैल्यू हुंदी है जी, वो की करदी है, ओवरऑल वैल्यू जिहड़ी हुंदी है एलीगेशन च, वो इन्हां दोनां दे विच लाई करूगी। चलो आपां हुण ऑप्शनस नूं पिक करदे आ। जे मैं गल करा 81 ते 83 दे विच किते 80 आउंदा है, नहीं आउंदा जी, किते 80 आउंदा है, नहीं आउंदा। क्लीयर है जी, इट मीन ये ऑप्शन की हो गया, एलिमिनेट हो गया। जे मैं गल करा 81 ते 83 दे विच 80.5 आउंदा है, नहीं आउंदा। जे मैं गल करा 81 ते 83 दे विच 81 आउंदा है, नहीं आउंदा। सो बचा कि 81.5 ए आउंदा जी, 81.5 आउंदा है 81 ते किदे विच जी 83 दे विच, पर अपने कोल नन ऑफ दीज पे है। सो गाइज जे अपने कोल नन ऑफ दीज पे आपां 81.5 वाले नूं वेरीफाई कर लैंदे। चलो किवें वेरीफाई किवें करांगे, प्लीज ध्यान नाल देखियो गाइज। मैंने मेरा टारगेट जिहड़ा हैगा 3:9 है, वो 3:9 जिहड़ा टारगेट है मेरा, वो मैं साइड ते लिख लेना। प्लीज ध्यान नाल देखियो, जिहड़ा मेरा टारगेट है 3:9 वो मैं साइड ते लिख लेना। इट मीन मेरा टारगेट की होया 1:3, इट मीन मेरा टारगेट की होया जी 1:3 होया। क्लीयर है जी, मेरा टारगेट की होया 1:3। मैं 81.5 नूं वेरीफाई करन लई उरे लिख रहा जी। प्लीज ध्यान नाल देखियो कि 81.5 नाल की मेरी रेशो 81.5 नाल की मेरी रेशो ए वाली आउंदी है, चेक कर लेने जी आपां। इहनूं इहदे चों माइनस कीता कितना आया जी 0.5। क्लीयर है जी, रेशो इहनूं इहदे चों माइनस कीता कितना आया जी 1.5। क्लीयर है जी, ये चीज नेगेटिव नेगेटिव दोनों के कट जाएंगे, पॉइंट पॉइंट दोनों के कट जाएंगे। जे मैं चेक करा तो 1:3 आ रहा है। इट मीन ये मेरा ऑप्शन की है, बिल्कुल ओके है। पर तुसी एक चीज होर सोची, जे किते अपने कोल नन ऑफ दीज हुंदा ही ना, जे किते अपने कोल नन ऑफ दीज गिवन ही ना हुंदा, ठीक है। सो पहला दूजा तीजा ऑप्शन वैसे ही एलिमिनेट हो गए सी, क्योंकि वो उस रेंज दे विच फिट नहीं हो रहे सी। फिर मैं सीधा डी ऑप्शन ला दिंदा बिना चेक किते। मैं वेरीफाई क्यों किया, बिकॉज मेरे को की है नन ऑफ दीज। क्लीयर है जी। सो गाइज एक बार फिर रिपीट करते हैं, ए ते बी दिता होया सी, ए प्लस बी की गल हो रही है जी उरे, तो मैं ए प्लस बी की 79 लिखी है। आपां ने ए ते बी की रेशो कढ़ ली, नेगेटिव नाल नेगेटिव कट्टिया जाऊगा। उरे मैंने 81 किहदा लिखा जी, बी प्लस सी का लिखा है। किहदा किहदा लिखा जी, बी ते सी का लिखा है, ठीक है। सिमिलरली सी बी ते सी की रेशो आ गई, यानी ए रेशो बी रेशो सी कढ़ चुके आपां। हुण कहंदा ए बी सी की डिमांड है, यानी जे ए उरे लिखा बी प्लस सी 81 लिखा, ए प्लस बी प्लस सी मैंने ऑप्शन चो पिक की है, वो भी क्यों करनी पई, बिकॉज ऑफ नन ऑफ दिस। ठीक है जी। हुण मेरी गल सुनो, जिहड़ा ए प्लस बी प्लस सी है, मैं तुहानूं बार बार कह रहा ओवरऑल वैल्यू इन्हां दोनों दे विच लाई करनी चाहिदी आ, ठीक है। 81 ते 83 दे विच होनी चाहिदी है जी ओवरऑल वैल्यू, पर 80 भी नहीं आउंदा, 80.5 भी नहीं आउंदा, 81 भी नहीं आउंदा, पर बच्चा कि 81.5। जे किते नन ऑफ दीज ना हुंदा, मैं सीधा आंसर टिक करदा 81.5। फिर भी मैं 81.5 विच रखिया ते 81 चो 81.5 माइनस कीता कितना है 0.5, इनू इहदे चो घटाया कितना है 1.5। कटिंग करन तो बाद मेरा टारगेट की सी 3:9 मीनस 1:3। हुण जे गल करा मैं 3:9, ए दे मैं लिखे सी 3 हिस्से, बी प्लस सी दे मैं लिखे सी 9 हिस्से। दोबारा देखो जी, ए दे हैगे 3 हिस्से, बी प्लस सी दे हैगे 9 हिस्से, 4 ते 5 कितना हो गया जी 9। सो 3:9 मीनस 1:3। मैंने क्रॉस चेक किया कि 81.5 नाल सेंटर च रखने नाल की मेरी इन्नी रेशो आउंदी है, यस। सो उम्मीद करदा गाइज मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करता इस क्वेश्चन नू, एलिगेशन नाल ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा ईजी सी, कुछ भी नहीं, वी जस्ट पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। ठीक है जी। स्ट्रक्चर तुहानू ध्यान नाल बनाउणा आना चाहिए जी। चलो जी, सो गाइज जे नेक्स्ट क्वेश्चन करिए एजेस है। द रेशियो बिटवीन द एजेस ऑफ सरिता एंड कविता इज 11:5। ओके, पर जी एज है ये केड़ी एज है, प्रेजेंट दी है। ओके, आफ्टर 6 ईयर द रेशियो बिटवीन कविता एंड सुनीता विल बी 13:10। ओके, कविता ते सुनीता दी जी रेशियो है वो केड़ी रेशियो है जी, आफ्टर 6 ईयर है। द एज ऑफ सुनीता वॉज 10 ईयर बिफोर 4 ईयर्स,
ठीक है जी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द सरिता। ओके सो गाइज जे मैं गल करा सरिता दी जिहड़ी प्रेजेंट एज है, प्लीज ध्यान नाल देखियो, इत्थे देखदे हां जी, एक पासे मैं लिख रहा सरिता, एक पासे मैं लिख रहा जी कविता, ठीक है जी। इन्हां दी जिहड़ी प्रेजेंट एज है वो कितनी है जी 11:5। ओके जी, दिस इज द प्रेजेंट एज, ठीक है जी, दिस इज द प्रेजेंट एज। ओके जी। सो अगे की बोल रहा है, कहना आफ्टर 6 ईयर, ठीक है जी, आफ्टर 6 ईयर रेशियो बिटवीन द एज ऑफ कविता एंड सुनीता विल बी 13:10। ओके जी, कविता एंड सुनीता दी जिहड़ी रेशियो है जी, कविता एंड सुनीता दी जिहड़ी रेशियो है वो कितनी है जी 13:10 है, पर वो किहड़ी उम्र है जी 6 साल बाद दी उम्र है। किहड़ी उम्र है जी वो 6 साल बाद दी उम्र है, ठीक है जी। हुण इन्हें एक लाइन लिखी है, इफ द एज ऑफ द सुनीता was 10 ईयर बिफोर 4 ईयर। ਇਹਦਾ मतलब की है कि 4 साल पहला ਜਿਹੜੀ सुनीता लड़की है ਉਹਦੀ उम्र कितनी सी 10 साल। 4 साल पहला बिफोर 4 ईयर सुनीता ਜਿਹੜੀ लड़की सी जी ਉਹਦੀ उम्र कितनी सी जी 10 साल सी, बिफोर 4 ईयर, ठीक है। 4 साल पहला की गल कर रहा जी मैं, बिफोर 4 ईयर सुनीता 10 साल की सी, ते जे मैं 4 साल पहला सुनीता 10 साल की सी, अज टुडे सुनीता यानी प्रेजेंट च सुनीता किन्ने दी है, प्रेजेंट मीनस टुडे सुनीता किन्ने दी है 14 साल की है जी। पहला मैंने ये दसो, ये क्लीयर है। एक लड़की है 4 साल पहला वो 10 साल की सी, एक लड़की है 4 साल पहला वो 10 साल की सी, अज वो उम्र कितनी होगी जी 14 होगी। पर जिहड़ी एज दी है वो 6 साल बाद की दी है, जिहड़ी एज दी है 6 साल बाद की होंगी है। जे किते सुनीता प्रेजेंट च 14 साल की है तो 6 साल बाद किन्ने दी होगी, सुनीता विल बी 20 ईयर्स ओल्ड। तो सुनीता की जिहड़ी एज है, सुनीता की 6 साल वाली एज जिहड़ी हैगी वो 20 ईयर्स है। मैंने एक गल दसो, सुनीता रेशियो च 10 है, उम्र च 20 है, तो मैं किहदे नाल मल्टीप्लाई करूंगा 2 नाल, तां जाके 20 आऊगा। सुनीता ऐ भी बोल सकदा कि 10 पार्ट्स इज इक्वल टू 20, 1 पार्ट इज इक्वल टू 2, या फिर ऐ बोलो 10 नूं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा 2 नाल, सो दैट की आ जाऊगा 20। सारा क्वेश्चन इत्थे खड़ा है, प्लीज ध्यान नाल देखो। 4 साल पहला सुनीता 10 साल की सी, अज सुनीता 14 की है, तो 6 साल बाद किन्ने दी होगी सुनीता 20 साल की होगी। आपां 6 साल पीछे क्यों गए, क्योंकि रेशो 6 साल की सी, ठीक है जी। हुण मैंने 6 साल अगे दी सी, फ्यूचर दी सी, तो 10 नूं 2 नाल कीता भी, 13 नूं 2 नाल कर लो। तो मैनूं ये दसो जिहड़ी 26 उम्र आई है ये किहदी आई है जी, ये 26 उम्र किहदी आई है, प्लीज मैनूं ये दसो, ये 26 उम्र किहदी आई है जी, प्लीज मैनूं ये दसो जिहड़ी ये 26 उम्र है ये आई किहदी आ, ये 26 उम्र आई है जी कविता दी आई है। पर ये 26 उम्र कविता दी आत आ गई, किवें आ गई, ध्यान नाल देखो जी। कहंदा 10 नूं 2 नाल कीता तां 13 नूं भी 2 नाल करता, 13 नूं 2 नाल कीता 26 आ गया, ठीक है। पर 26 उम्र आई कविता दी आई, किहड़ी उम्र आई है जी, ये 6 साल बाद की उम्र आई है। जेड़ी रेशो उही उम्र, जेड़ी रेशो उही उम्र, ਇਹਦਾ मतलब कविता 6 साल बाद किन्ने दी हो जाएगी 26 दी। पर जेड़ी कविता दी रेशो है वो अज दी दे रखी है, 6 साल बाद कविता 26 दी है, तो प्रेजेंट च कविता किन्ने दी है 20 साल दी है। प्रेजेंट च कविता किन्ने दी है 20 साल दी है, क्योंकि 6 साल बाद कविता 26 दी हो जाऊगी। अज किन्ने दी है जी 20 दी है, तो 5 नूं मैं किहदे नाल मल्टीप्लाई करा 4 नाल, जे 5 नूं मैं 4 नाल करूंगा तां जाके कविता दी प्रेजेंटेज 20 आउंदी है। ਇਹਦਾ मतलब 5 नूं 4 नाल करिया तां भी आया, इत्थे मैं की करूंगा जी 11 नूं 4 नाल करके। सो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सरिता, सो प्रेजेंट एज ऑफ सरिता इज 44 ईयर। सो आंसर की आ जाऊगा जी सी ऑप्शन। आई होप गाइज तुहानूं ये दोनों क्वेश्चंस बहुत चंगे तरीके नाल क्लीयर ने जी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम ला के तुहानूं ये दोनों क्वेश्चन समझाए ने जी। सो गाइज जे तुहाने होर भी बहुत वधिया तरीके नाल तैयारी करनी है जी पटवारी दी, बिकॉज 2 महीने रह गए ने जी। सो गाइज फटाफट अपने बैचेस ज्वाइन करो। सो जिन्ने भी तुसी मतलब कि बैचेस बारे डिटेलिंग लैनी है डिस्क्रिप्शन दे दिते नंबर ते तुसी कॉल कर सकते हो। सो उम्मीद करदा जी आपां PDF दे नाल नाल ठीक है जी मतलब कि होर भी प्रैक्टिस करते हैं कि डेली एक प्रैक्टिस बैच भी चलता है। जे थोने वधिया तैयारी करनी है प्लीज़ टाइम वेस्ट ना करो, फटाफट तैयारी शुरू करो जी। जिन्ना स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी तैयारी की हुई है उन्होंने जो प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन करना है सो प्रैक्टिस बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन ते दिते नंबर ते तुसी कॉल करके उहदे बारे डिटेलिंग लै सकते हो। उम्मीद करदा तुसी बहुत वधिया तरीके नाल तैयारी कर रहे होंगे। सो गाइज मिलते हैं जी नैक्सट वीडियो दे नाल। थैंक यू सो मच।